हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 14 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द हाउस विद द विस्टेरिया फैमिली क्रेस्ट। अब तक हमने देखा कि तांजीरो क्योगाई को मार देता है और तेरुको और उसके भाई को बचाकर ले आता है। जेनित्सु भी शोइची के साथ सही सलामत बाहर आ जाता है, मगर उस अजनबी डीमन स्लेयर को नेजुको के बॉक्स में डीमन होने की बू आ जाती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जेनित्सु उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। अब इससे गुस्सा होकर तांजीरो उस लड़के पर अटैक करके उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसकी पसलियां टूट जाती हैं। अब तांजीरो डीमन स्लेयर से कहता है, तुम भी एक डीमन स्लेयर हो, क्या तुम नहीं जानते कि हमें एक दूसरे के ऊपर तलवार नहीं उठानी है? इसीलिए जेनित्सु तुम पर पलटकर वार नहीं कर रहा था, तुम बहुत गिरे हुए हो। डीमन स्लेयर ये सुनकर हंसना शुरू कर देता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे साथ हाथों से लड़ाई करो। तांजीरो उसे दोबारा रोकने की कोशिश करता है, मगर डीमन स्लेयर नहीं रुकता और तांजीरो पर अटैक करने आ जाता है। वो तांजीरो को मारने की कोशिश करता ही रहता है, लेकिन तांजीरो उसे मारने की जगह बस उसके अटैक से बचता है। वहीं इस लड़ाई को देखते हुए जेनित्सु सोचता है कि ये लड़के इतनी हड्डियां तुड़वाने के बाद भी इतना कैसे लड़ सकते हैं। तभी तांजीरो को एक पंच लगता है और उसकी नाक टूट जाती है। डीमन स्लेयर उस पर अपने हाथ पैर घुमाता रहता है, जिससे तांजीरो सोचता है कि इसके लड़ने का तरीका फाइटर जैसा नहीं है, बल्कि ये तो बस एक जंगली सूअर की तरह वार कर रहा है। दोनों अब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जेनित्सु उन दोनों को देखते हुए रो रहा होता है और उसी के पीछे तेरुको, शोइची और कियोकी आपस में गले मिलकर रो रहे होते हैं। डीमन स्लेयर फिर तांजीरो से लड़ने के लिए और एक्साइटेड हो जाता है। तांजीरो उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अभी अभी उसकी हड्डी टूटी थी, पर डीमन स्लेयर फिर भी नहीं मानता और वो वापस तांजीरो पर अटैक करने आता है, जिससे अब तांजीरो को भी गुस्सा आने लगता है और वो डीमन स्लेयर को पकड़कर उसके सिर पर अपने सिर से मार देता है। इससे दोनों के ही सिरों में क्रैक्स हो जाते हैं और आखिरकार डीमन स्लेयर का मास्क निकल जाता है। जेनित्सु उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो डीमन स्लेयर असल में एक हैंडसम और क्यूट दिखने वाला लड़का होता है, जिसकी बहुत अच्छी आवाज भी होती है। और वो जेनित्सु से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे चेहरे से कोई प्रॉब्लम है? जेनित्सु कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इतनी मस्कुलर बॉडी के ऊपर इतना मासूम चेहरा होगा। डीमन स्लेयर गुस्से में पूछता है, तुम्हें मेरे चेहरे से इतना लगाव क्यों हो रहा है? जिस पर तांजीरो जवाब देता है, तुम्हारा लड़कियों जैसे शेप वाला गोरा चेहरा बहुत ही सुंदर है, इसीलिए जेनित्सु ऐसा कह रहा है। डीमन स्लेयर और भड़क जाता है और तांजीरो से दोबारा लड़ने को कहता है। फिर तांजीरो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे अब और नहीं लड़ूंगा। डीमन स्लेयर फिर सबको अपना असली नाम बताता है, इनोस्के हाशिबिरा, और फिर कुछ ही देर में इनोस्के बेहोश हो जाता है। जेनित्सु डर जाता है और पूछता है, क्या इनोस्के की मौत हो गई है? पर तांजीरो बताता है कि अभी अभी उसका सिर टूटा था, शायद इसीलिए वो इस तरह बेहोश हो गया है, क्योंकि मैंने उसे कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया था। तेरुको फिर तांजीरो से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और जेनित्सु घबराया हुआ होता है क्योंकि उन दोनों के ही सिर टूटे, मगर सिर्फ इनोस्के बेहोश हुआ है और तांजीरो एकदम सही सलामत खड़ा हुआ है। कुछ देर बाद इनोस्के को होश आ जाता है और वो गुस्से से उठकर दोबारा जेनित्सु से लड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। थोड़ी आगे आने पर इनोस्के देखता है कि तांजीरो, तेरुको और उसके भाई मिलकर कुछ कर रहे हैं। तांजीरो बताता है कि इस घर में कई सारे लोगों की मौत हुई है, इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए वो उनकी समाधि बना रहे हैं और इसमें इनोस्के तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। इनोस्के मना कर देता है, मुझे नहीं करानी मदद, और पूछता है, ये सब करने से क्या फायदा है? और ये सब करने से अच्छा है तुम मुझसे फाइट करो। इस पर जेनित्सु शॉक्ड रह जाता है। तांजीरो बहुत सिंपैथी देते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत दर्द है। इनोस्के खुद ही ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और जेनित्सु सोचता है कि मुझे लगा था कि बस इनोस्के पागल है, मगर इन दोनों का ही दिमाग खराब है। तांजीरो उसे आगे समझाता है, हर इंसान अपने दुख से गुजरता है, पर हमें इसका सामना करना चाहिए।
असल में तांजीरो चालाकी से इनोस्के को भड़का रहा था और वो चिल्ला कर कहता है, मैं भी उनके साथ समाधि बना सकता हूँ, बल्कि मैं इनसे ज्यादा बनाऊंगा। कुछ देर बाद सभी प्रेयर करना शुरू करते हैं और वहीं इनोस्के दोबारा मास्क पहनकर अपना सिर पेड़ों पर मारता रहता है। कुछ देर बाद तांजीरो का कासुगाई क्रो वहां आ जाता है और तांजीरो जेनित्सु और इनोस्के को उसके पीछे पीछे चलने को कहने लगता है। सभी लोग उसकी बात सुनकर उसके पीछे जाने लगते हैं, जिस पर इनोस्के उन्हें रोक कर पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तांजीरो बताता है कि हमें ये पहाड़ छोड़ना पड़ेगा और इनोस्के तुम भी थक गए हो तो तुम्हें भी आराम करना चाहिए। पर इनोस्के हमेशा की तरह गुस्से और जोश में कहता है, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ और उसे अभी तांजीरो से फाइट भी करनी है। थोड़ी दूर आकर अब तेरुको और उसके भाइयों को तांजीरो से अलग होना पड़ रहा है। जेनित्सु इससे शोइची को पकड़कर रोने लगता है। उसे ये लग रहा होता है कि लिजर्ड मॉन्स्टर से जेनित्सु को शोइची ने बचाया है, तो वो उसे खुद से दूर ना जाने को कहता है ताकि वो आगे भी जेनित्सु की रक्षा कर सके। शोइची उसे सच नहीं बताता है और तांजीरो उसे जैसे तैसे करके शोइची से दूर कर देता है। फिर उसका कासुगाई क्रो कियोकी के पास आकर उसे विस्टेरिया का बैग देता है। विस्टेरिया एक ऐसा प्लांट है जिससे डीमंस को नफरत है, क्योंकि ये उनके लिए जहर होता है और अगर कियोकी के पास विस्टेरिया रहेगा तो कोई भी डीमन उसके पास नहीं आ पाएगा। इसी के साथ तीनों भाई बहन अपने घर की ओर चले जाते हैं और तांजीरो अपने 2 नए दोस्तों के साथ अपने सफर पर निकल जाता है। जेनित्सु रास्ते में सो गया होता है और तांजीरो उसे अपनी पीठ पर ले जा रहा होता है। वहीं इनोस्के उसे पूरे रास्ते बस फाइट के लिए चैलेंज करता रहता है। दोनों में ही बहस होने लगती है। जेनित्सु नींद से उठकर दोनों पर जोर से चिल्लाता है और वापस सो जाता है। रात हो जाती है और तीनों विस्टेरिया फैमिली क्रेस्ट नाम की जगह पर आते हैं। कासुगाई क्रो उन्हें बताता है कि ये जगह तुम्हारे आराम करने के लिए है, क्योंकि तुम तीनों की हालत बहुत बुरी हो रही है। तांजीरो ये सुनकर खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे एक ब्रेक मिल गया है, पर इनोस्के कहता है कि मैं अभी भी फिट हूँ और अगले मिशन पर जा सकता हूँ। तभी घर में से एक लेडी निकलकर बाहर आती है जो उम्र में बहुत बूढ़ी होती है और उनकी आवाज थोड़ी डरावनी होती है। जेनित्सु उन्हें देखकर डर जाता है। तांजीरो उन्हें इतनी रात में तकलीफ देने के लिए माफी मांगता है और इनोस्के उन पर गुस्सा करने लगता है। वो लेडी कहती है कि तुम लोग शायद डीमन स्लेयर्स हो जो यहाँ रुकने आए हो। इनोस्के इस पर अपनी तलवार निकालकर पूछता है, आपको इससे क्या लेना देना? तांजीरो उसे शांत कराता है और लेडी से माफी मांगता है। तीनों अंदर आ जाते हैं और वो लेडी उन्हें कपड़े, खाना और सोने की जगह दे देती है और उनकी हर बात से जेनित्सु को लगता है कि वो जरूर कोई भूत है। तीनों खाना खाने बैठते हैं, जहां इनोस्के जानवरों के जैसे खाता है। वो जानबूझकर तांजीरो का खाना भी उठा लेता है, जिस पर तांजीरो कहता है, अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी हो तो मेरा पूरा खाना खा लो। इतना लगाव देखकर इनोस्के को गुस्सा आ जाता है और वो उसका खाना नहीं खाता है। वहीं जेनित्सु सोचता है कि इनोस्के लड़ने की बात इतनी जल्दी कैसे भूल गया। तीनों सोने आते हैं और जहां इनोस्के जल्दी से सबसे अच्छा बेड ले लेता है और तांजीरो कहता है कि तुम्हें जहां सोना है तुम सो सकते हो। इनोस्के से इतना प्यार बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो जेनित्सु के मुंह पर तकिया फेंक कर मार देता है। कुछ ही देर बाद तीनों को डॉक्टर देखने आते हैं और हंसते हुए बताते हैं कि तीनों की हालत बहुत खराब है। अब सोते टाइम जेनित्सु कहता है कि हम तीनों की कमर टूटी हुई है। फिर तांजीरो इनोस्के को सिर पर मारने के लिए सॉरी कहता है। जेनित्सु ये सुनकर इनोस्के से बोलता है कि तुमने भी मुझे मारा है, तुम भी सॉरी बोलो। पर इनोस्के नहीं बोलता। जेनित्सु कहता है कि अगर तुम इसी तरह बर्ताव करोगे तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाएंगे। तांजीरो भी हाँ करता है, जिसके जवाब में इनोस्के पूछता है कि क्या तुम दोनों के सिर कहीं टकरा गए थे? तांजीरो बताता है कि ये घर मिस्टेरिया फैमिली क्रेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ रहने वाली फैमिली को डीमन स्लेयर्स ने डीमन से बचाया था। तभी एहसान उतारने के लिए इस फैमिली ने अपने पूरे घर में मिस्टेरिया लगा दिए ताकि डीमन स्लेयर्स यहाँ आराम कर सकें। तांजीरो फिर इनोस्के से पूछता है, तुम डीमन स्लेयर क्यों बने? इनोस्के बताता है कि एक दिन जंगल में मुझे एक डीमन स्लेयर मिला जिसे मारकर मैंने उसकी तलवार रख ली। फिर मुझे फाइनल सिलेक्शन के बारे में पता चला तो मैं बस यूं ही वहां गया और डीमन स्लेयर बन गया। इसीलिए मेरे पास 2 तलवारें हैं। तांजीरो कहता है कि हम एक जैसे हैं क्योंकि हम दोनों ही पहाड़ों में बड़े हुए हैं। पर इनोस्के मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास तांजीरो तुम्हारे जैसी कोई फैमिली नहीं है। तभी जेनित्सु उठता है और तांजीरो से पूछता है, तुम एक डीमन के साथ क्यों घूम रहे हो? तांजीरो शॉक हो जाता है
और कहता है कि तुम इस बारे में जानते थे, फिर भी तुमने मेरे बॉक्स को बचाया। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद जेनित्सु शर्मा जाता है। तांजीरो आगे कहता है कि मेरे सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि जेनित्सु तुम एक बहुत अच्छे और ताकतवर इंसान हो। पर जेनित्सु ये बात मानने से इनकार कर देता है। तभी नेजुको का बॉक्स हिलने लगता है और जेनित्सु डर जाता है। इनोस्के को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सोचता है कि मेरे इतना कुछ करने के बाद भी तांजीरो मुझसे नाराज क्यों नहीं हुआ और मैं उससे लड़ ही क्यों रहा था। अचानक नेजुको का बॉक्स थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे जेनित्सु डरकर इनोस्के के पास आ जाता है, जो बदले में उसे बस एक लात मारकर बॉक्स के पास ही फेंक देता है। नेजुको बॉक्स को खोलकर उसमें से बाहर आने लगती है, जिससे जेनित्सु वहां से उठकर अलमारी में छुपने जाने लगता है। नेजुको तब तक बाहर आ जाती है और तांजीरो उससे पूछता है, तुम कैसी हो? जेनित्सु देखता है कि ये तो एक बेहद ही सुंदर सी लड़की है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इनोस्के भी उसे देखता है और चुपचाप घोड़े बेचकर सो जाता है। तांजीरो जेनित्सु और नेजुको की पहचान कराने जाता है, पर जेनित्सु उसे बीच में ही रोक देता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और कहता है, तांजीरो तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम अभी तक इतनी क्यूट लड़की के साथ घूम रहे थे, पर तुमने मुझसे ये बात छुपाई। तांजीरो उसे सब समझाने की कोशिश करता है, मगर जेनित्सु नहीं सुनता और आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे कारण इतनी चोट खाई, पर तुम बस लड़की घुमा रहे थे और डीमन स्लेयर बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बस मजे के लिए करो। जेनित्सु फिर गुस्से से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे ठरकी इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, और तांजीरो को वो मारने आगे बढ़ता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मजेदार एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगले एपिसोड में ये चंडाल चौकड़ी और क्या क्या कारनामे करती है वो सब मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।